दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग वीडियो में। आज हम लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। एसएससी जीडी के आने वाले प्रश्नों के लिए जो संभावित प्रश्न हैं उनको आज हम देखेंगे और इम्पोर्टेंट ट्रिक से याद करेंगे। आइए आपको पहले जैन धर्म के बारे में बताता हूँ और इम्पोर्टेंट सवाल के बारे में आपको बताऊँगा। यहाँ देखिए जैन धर्म का है, RW का बुक सॉल्यूशन है, देख सकते हैं यहाँ पे महावीर स्वामी के जीवन पे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट तथ्य बताया गया है। ये बुक इसीलिए बनाया गया है क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से छपने वाले हैं। आपको मैं जो बता रहा हूँ वो आराम से इसको देख के चले जाइएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा इसमें। आइए मैं पढ़ता हूँ महावीर स्वामी के जीवन के बारे में। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व से या 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जन्म कुंडल ग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। पिताजी का नाम था सिद्धार्थ, माताजी का नाम था त्रिशला नाम था। इनकी माताजी का नाम त्रिशला था। पत्नी इसकी थी यशोदा, इनकी पत्नी थी यशोदा और पुत्री इनकी प्रियदशा थी। और इनका दामाद था जमाली, इनका दामाद था, यानी इनकी पुत्री का पति जमाई था इनका जमाली नाम था इनका दामाद जी का जमाली। बहुत अटपटांग नाम है यार। मृत्यु इनका हुआ था 468 ईसा पूर्व से 527 ईसा पूर्व पावापुरम में हुआ था, 72 वर्ष की आयु में। जैन धर्म शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है जिसका अर्थ है विजेता। जैन धर्म इस शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है उनका अर्थ है विजेता। जैन धर्म का अर्थ होता है विजेता, इसमें बोला गया है सीधा सा। और इसमें बताया गया है कि जैन धर्म के संस्थापक जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषि भैरव आदिनाथ को माना जाता है। इसके प्रथम तीर्थंकर थे ऋषि भैरव प्रथम तीर्थंकर ऋषिदेव भैरव 22वें तीर्थंकर। अतिरिक्त नोटी का विवरण ऋषिदेव में ऋग्वेद में मिलता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ के 4 महाव्रत प्रतिपादित किए जो कि सत्य, अहिंसा, अपराहित, प्राग्रहित तथा अस्तेय थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी सत्य की खोज के लिए 30 वर्ष की अवस्था में शारीरिक जीवन का परित्याग करके सन्यासी हो गए थे। ये अपना जीवन त्याग कर दिए थे 30 वर्ष की आयु में, अपने घर बार सब छोड़ छाड़ के यहाँ से चले गए थे। 12 वर्ष तक लगातार कठोर तपस्या किए। 12 वर्ष तक इन्होंने संन्यास की, तब जाके इनको साधना के बाद 42 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी को जीभिक गांव के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष, ये आपको याद रखना है कहाँ इनकी ज्ञान प्राप्ति हुआ था। साल के वृक्ष के किनारे एक ऋजुपालिका नदी है जो कि जिरभिग गांव के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 5 महाव्रत हो गया, सत्य, अहिंसा,
परिहार्ग, असत्य, ब्रह्मचर्य, इनके बारे में यहाँ बताया गया है हिंदी में। ये आपको क्या क्या बताते हैं आप पढ़ लीजिएगा, देख सकते हैं आप सब। आगे मैं बताता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। आइए और आगे मैं बताता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं सलेखना प्रथम तथा साधारण प्रार्थना के धर्म के संबंधित था। जैन धर्म में संन्यास सामान्य बोलचाल की भाषा प्रकृत थी। जैन साहित्य को आगम कहा जाता था। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महापद्म का उल्लेख वर्णित किया गया है। भगवती सूत्र महावीर स्वामी के जीवन संबंधित है। जैन धर्म के तीर्थंकरों का जीवन कपिल सूत्र में वर्णित है, जिसका भरतबाहु ने संस्कृत भाषा में किया था। जैन धर्म के महावीर थे, इनके बारे में यहाँ पे बताया गया है, देख सकते हैं। जैन धर्म प्रमुख जैन धर्म तीर्थंकर, उनके प्रतीक। यहाँ पे आप आगे पढ़ लीजिएगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ अच्छे से, देख सकते हैं आप सब। आगे वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे आपको मैं साफ आपको बता दे रहा हूँ। आइए आपको अब बौद्ध धर्म के बारे में बताता हूँ। इम्पोर्टेंट तथ्य, आपको ज़्यादा याद कुछ मत करना, ये आप वीडियो देख लीजिए और इसी से आपको जीडी का इतिहास में जो प्रश्न आने वाले हैं बौद्ध धर्म जैन धर्म से, वो आपको मिल जाएंगे। ज़्यादा आपको कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आप पढ़ के चल जाइएगा। बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध के जीवन संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। जन्म इनका 563 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म स्थल था इनका लुम्बिनी, नेपाल। ये लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है, वो बताया गया है इनका जन्म स्थल। बचपन का नाम सिद्धार्थ था, देख सकते हैं यहाँ पे। पिताजी शुद्धधन था। माताजी का नाम महामाया, देख सकते हैं इनका नाम यहाँ पे महामाया था। उसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया कि पत्नी इनकी पत्नी यशोदा, पुत्र राहुल, सारथी नामक एक चांद था। घोड़े का नाम कंथक था, इनके घोड़े का नाम कंथक था। मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था। 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ घर छोड़कर ज्ञान की तलाश में निकल पड़ा। सिद्धार्थ जान देना बौद्ध धर्म, जिसे कि गौतम बुद्ध के बारे में बताया गया है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके बारे में ये बताया गया यहाँ पे कि 29 वर्ष की अवस्था में वह घर छोड़कर ज्ञान की तलाश में निकल पड़े। 6 वर्ष तक लगातार भटकते रहने के बाद 35 वर्ष की अवस्था में उरुग्वेला वर्तमान बोध गया में एक रात पीपल के वृक्ष बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ये आपको याद रखना है। एक तो मैंने आपको जैन धर्म में बताया था, साल के वृक्ष के नीचे महावीर जी का ज्ञान प्राप्ति हुआ था, देख सकते हैं यहाँ पे साल के वृक्ष के किनारे। और यहाँ पे बताया जा रहा है गौतम बुद्ध के बारे में कि उनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ, पीपल के वृक्ष के बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था सिद्धार्थ का, यानी गौतम बुद्ध का। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध सारनाथ ऋषि पंथ या मृदगांव आए। यहाँ पर उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया, जिसने बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तक के नाम से जाना जाता था। गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्वी एवं भीलिका नामक 2 सूत्रों को बौद्ध धर्म के अनुयायी बनाया। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल में स्वाधिक उद्देश्य कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। गौतम बुद्ध की 80 वर्ष की अवस्था में उनकी 443 ईसा पूर्व में कुशीनगर नामक स्थल पर उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर। ये कुशीनगर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंस यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है।
कि गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश। इसे बौद्ध परंपरा के महापरिणामक नामन के नाम से जाना जाता था। गौतम बुद्ध जीवन के प्रमुख घटनाओं संबंधित प्रमुख प्रतीक: जन्म कमल तथा साड़, गृहस्थ घोड़ा, ज्ञान पीपल के वृक्ष नीचे, विमान पद चिन्ह, मृत्यु स्तूप। इसके बारे में 4 आर्य सत्य के बारे में बताया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, आप सब पढ़ लीजिएगा आप लोग, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बौद्ध धर्म संघ, बौद्ध धर्म साहित्य त्रिपिटक क्या क्या थे पे दे सकते हैं: शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधर्मी पिटक। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया और तथ्य ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे देख सकते हैं, आप लोगों को मैं दिखा दे रहा हूँ। वीडियो पॉज करके आप सब ये सब पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे सब कुछ तो बता नहीं सकता, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोगों को भी देखने में बहुत कठिनाई होगी। बौद्ध धर्म के अपने उद्देश्य पाली भाषा में दिए गए थे। गृहस्थ जीवन के रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों में उपासक कहा जाता था। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र महत्वपूर्ण त्यौहार वैशाख पूर्णिमा था, जिसे बौद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध धर्म पूज्य में विश्वास एवं करता है। बौद्ध धर्म के पवित्र होने का उपदेश कहा जाता है। बौद्ध धर्म संघ के गठन गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था। ये आपको यहाँ से आगे पढ़ लेना है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन नोवेल ने एक लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक लिखी था। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योति पुत्र भी नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से आपको बता देना है। आगे मैं कल आपको मगध का राज्य का प्रमुख वंश बताऊंगा, हर्यक वंश, ये सब आपको मैं कल बताऊंगा। आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आगे मैं जो बताया हूँ आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ओके, चलिए मैं मिलता हूँ, बाय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब आगे चल के